नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों का जून साल 2024 का महीना कैसा जाएगा। हम आपको उपाय भी बताएंगे और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या ऊर्जा.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि से। कुंभ राशि के जातक, ये महीना आप अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते रहेंगे। एक मजबूत आकर्षण जो होता है वो आपके अंदर होगा। इस महीने एक नया और मजबूत बंधन बनाने के लिए बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे। भाई बहन का भरपूर साथ आपको मिलेगा तथा उनके द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। यदि आप उनसे किसी बात से नाराज भी चल रहे थे तो नाराजगी इस माह समाप्त हो जाएगी तथा दोनों के बीच आपसी प्रेम और बढ़ेगा। इस माह आपके परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है जिससे सभी का मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के लोग आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा और आप अपनी सभी बातों से सभी को प्रभावित करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि दोनों में से किसी एक का अस्वस्थ होने की पूरी आशंका रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। इधर उधर की बातों में व्यर्थ समय ना गवाएं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आकर उनसे विभिन्न प्रकार की बातें करें और इधर उधर की जो बातें होती हैं वो आप गप्पबाजी करते हुए दिखेंगे। आज के दिन एक अच्छी बात यह है कि आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति होगी। इस महीने सरकारी अधिकारियों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उनके लिए सब पहले के जैसा सामान्य रहेगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को अपने ऑफिस की राजनीति से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय केवल अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से माह आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ नए शत्रु भी बन सकते हैं जो व्यापार में आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे समय ज़्यादा सावधान रहें और किसी व्यापारिक निर्णय को सार्वजनिक तौर पर कहने से बचें। इस महीने आप घर की खुशियों पर और घर की साज सज्जक और घरेलू खर्च पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आर्थिक स्थिति जो है ठीक रहेगी, फिर भी खर्चे ज़्यादा होने से एक समय के लिए आपको थोड़ा सा अपने खर्च पे लगाम लगाना पड़ेगा। आपको धन संचित करने में कुछ समस्या खड़ी करेंगे, इसलिए इस दौरान समय का सदुपयोग करते हुए और समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने धन का सही प्रबंधन करने पर ध्यान दें ताकि आने वाले समय में आपको धन की कोई कमी महसूस ना हो। इस महीने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की अपने पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में उनकी बात को ध्यान से सुने क्योंकि भविष्य में ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इस महीने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह कई क्षेत्रों से अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए अपने चारों ओर विशेष ध्यान बनाकर रखें। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम से कुछ बेहतर रह सकता है। पुरानी बीमारियों में आपको कमी आएगी। आप अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करना पसंद करेंगे जिससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी और आप खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी
जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों की चपेट में आने से बचेंगे। भोजन के प्रति लापरवाही आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। बस इसी ओर आपको ध्यान देना है तो अच्छा स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे। इस महीने एक्चुअली में शनि आपके स्वास्थ्य के ऊपर थोड़े से भारी रहेंगे। यदि आप सीढ़ियाँ इत्यादि चढ़ते हैं तो सावधानी बरतें और भारी सामान उठाते समय भी ध्यान रखें। शनि देव के प्रकोप को कम करने के लिए शनिवार के दिन तिल का दान अवश्य कीजिएगा। मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी, हालांकि माह के मध्य में नींद कम आने की समस्या हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए तनाव भी होगा। इससे निजात पाने के लिए सोते समय ध्यान लगाने की आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और भोजन पे तो आपको ध्यान देना ही है। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप की। देखिए, यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने प्रियतम के बारे में अपने परिवार वालों की जानकारी देंगे और उनसे उनको मिलवा भी सकते हैं। परिवार में उनको स्वीकृति मिलेगी और ये आपके लिए बहुत खुशी का समाचार होगा, जिससे आपका प्रेम जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरती से व्यतीत होगा। आपको जागरूक रहना होगा और अनुशासित होकर अपने जीवन साथी का हर काम में सहयोग करना होगा। एक अच्छे और आदर्श जीवन साथी के रूप में आप उनका सहयोग करेंगे तो ये महीना आपको वैवाहिक जीवन में खुशियों से भर देगा। यदि आपके विवाह हुए कुछ ही समय हुआ है तो आपको अपने जीवन साथी से शुभ संकेत मिलेंगे। आप दोनों भविष्य की रणनीति को लेकर भी गहन चर्चा करेंगे तथा दोनों के बीच आपसी संबंध पहले की अपेक्षा मजबूत बनेंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को भी खुशखबरी मिलेगी। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में हो सकता है तीसरे के द्वारा दरार उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में किसी की बातों में जल्दी आने से बचें तथा अपने रिश्ते को जग जाहिर भी ना करें। अब हम उपाय की बात करते हैं तो भाई, आप चाहें तो एक अच्छा सा ओपिल धारण कर सकते हैं ज्योतिष के परामर्श से। आपको अपने भोजन से प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते और बाकी पशु पक्षियों के लिए निकालनी चाहिए, मतलब 2 रोटी आपको निकालनी है। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना जीवन भर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा मैरून। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक, जून का महीना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक महीना है। आप कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं जो आपको बड़ा उत्तेजित करेगी। जो लोग दीर्घकालिक रिश्ते में हैं उनको अपने बंधन को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो फिर परिवार में ही कुछ बातें कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। इसलिए किसी प्रकार के कलेश से दूर रहें और शांत मन से काम करें। ये माँ आपके परिवार के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। जहां आपकी अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी तो परिवार में किसी सदस्य के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है। हालांकि झगड़ा किसी अपने के साथ ही होगा और बात बड़ी होते देर नहीं लगेगी। इस महीने आपकी कार्य करने की शक्ति और अनुभव का लाभ उठाते हुए आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। आप अपने सहकर्मियों पर भी थोड़े से निर्भर रहेंगे। इस पर आंख बंद करके ना सोचें, बल्कि अपनी ओर से भी प्रयास करते रहें। आपके सहकर्मी आपके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन वे अभिमानी भी हो सकते हैं। इसलिए उनसे अच्छे से पेश आएं और अच्छा व्यवहार करें। दोस्ताना व्यवहार उन्हें पसंद आएगा। वो आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। महीने के ऊर्ध्वार्ध में आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिलाएगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को और अधिक अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो फिर
आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। बस आप लगे रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे महीना आगे की बढ़ेगा, आपके व्यापार की गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इस माह कोई आशंका घेरे रहेगी और उनका मन काम में नहीं लगेगा। इस माह मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, जिसका परिणाम आपके आने पर पड़ेगा। प्राइवेट लोगों को माह की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिससे वे तनाव में रहेंगे। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। शत्रु आपकी हानि कर सकते हैं, जिससे व्यापार में घाटा संभव है। इसलिए अपने चारों ओर विशेष ध्यान बनाए रखें और सजग रहें। इस महीने आप तेजी से और जल्दबाजी में भी आकर कुछ निर्णय लेंगे जो गलत साबित होंगे। इनसे बचने की कोशिश करें तो आपके पास अच्छी और प्रचुर मात्रा में धन आएंगे। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आपका कैरियर विदेशों से संबंधित है तो इस दौरान आपको अच्छे धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को इस माह कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में उनके काम आएगी। ऐसे में किसी भी अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दें। छात्रों को इस माह कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम उनके अनुसार नहीं आएंगे और निराशा हाथ लगेगी। आपको अपनी पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से डांट भी पड़ सकती है तथा वे आपकी मेहनत से संतुष्ट नहीं होंगे। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनेंगे। यदि पूर्व में कोई समस्या चली आ रही थी तो धीरे धीरे उसमें भी कमी आएगी। इस महीने मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आकर या किसी के कहने में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने की आशंका आपको लगी रहेगी, जिस कारण आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। वैसे आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी तथा आप पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। काम का बोझ होने के कारण भी आप सभी कामों को अच्छे से निपटा देंगे। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की और रिलेशनशिप की। देखिए, आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये महीना अनुकूल रहेगा। आपके दोस्तों का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और उसमें से कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और उससे आप दिल की बात कहकर उसे अपना दिल अजीज बना सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो अपने दोस्तों के सहयोग से अपने प्रेम जीवन को और भी खूबसूरत बनाने में आप कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उन्हें इस माह शुभ संकेत मिल सकता है। यदि आप पहले से रिलेशन में हैं तो आपके अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा भी होगी। प्रेम जीवन में कुछ यादगार अनुभव भी मिलेंगे। आप दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास और ज़्यादा मजबूत बनेगा। आपको अपने साथी के प्रति कुछ अपेक्षा रहेगी और वे इसमें भली भांति सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी, जिससे वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहेगा। इस महीने उपाय की हम बात करते हैं। भाई, तो शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए। आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आपके लिए शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग होगा ग्रे। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।